माता पिता की दर्द भरी कहानी। एक गांव में मुरारीलाल और कमला अपने दो बेटों और बहुओं के साथ खुशी से रह रहे थे। अब वो दोनों 60 साल से भी ज्यादा के हो चुके थे और वो अपने परिवार में बहुत ही खुश थे। वो दोनों अपने दो पोतों और एक पोती के साथ खूब हंसी मजाक करते और उन्हें अच्छी अच्छी कहानियां भी सुनाते थे। मगर उनकी दोनों बहुएं बिल्कुल अच्छी नहीं थी। वो अपने सास ससुर की बिल्कुल भी सेवा और सम्मान नहीं करती थी। मगर यह बात मुरारीलाल और कमला अपने बेटों को इसलिए नहीं बताते थे क्योंकि वो दोनों सोचते थे कि बेकार ही घर में लड़ाई हो सकती है। वैसे भी हम और कितने दिन जिएंगे। मगर एक दिन तो उनकी एक बहू ने हद ही कर दी। दोपहर के 3 बज चुके थे मगर उसने उन्हें अभी तक खाना नहीं दिया था, जबकि उनकी दोनों बहुओं और बच्चों ने तो बहुत देर का खाना खा लिया था। अब बेचारे मुरारीलाल और कमला कमरे में भूखे ही बैठे थे। जब उनका पोता उनके पास उनके कमरे में आया तो उसने तुरंत ही पूछा कि दादाजी और दादी माँ, आज आप दोनों ने खाना क्यों नहीं खाया? तो उसके दादाजी ने दुखी मन को छुपाते हुए कहा कि बेटा, तेरी दादी और मैंने तो सबसे पहले ही खाना खा लिया था। उस समय तू खेलने गया था। इतने में दूसरे कमरे से उनकी बहू आ जाती है और अपने सास ससुर से कहती है कि आप क्या भड़का रहे हो मेरे बेटे को? तुम दोनों को कुछ काम तो है नहीं, बस सारा दिन पड़े रहते हो। आपसे ये नहीं होता कि जाकर जंगल से थोड़ी लकड़ियां ले आएं। दुनिया के सास ससुर पूरा दिन इतना काम करते हैं, लेकिन तुम दोनों पूरा दिन बस यही पड़े रहते हो। मुरारीलाल ने कहा, बहू सास ससुर से ऐसे बात करते हैं? पूरे गांव में किसी की भी बहू अपने सास और ससुर से इस तरह बात नहीं करती होगी। यह सुनते ही उनकी बहू और ज्यादा भड़क गई। अब तो उसने पूरा आसमान सर पर उठा लिया। सास ससुर से लड़ते लड़ते दिन से रात हो गई। अब उनके पति भी घर आ गए। उन्होंने घर में लड़ाई होते देख पत्नी से पूछा कि क्या हुआ? तो पत्नी ने भी 2 की 4 लगाकर पति को बता दिया। दोनों बेटों ने भी गुस्से में आकर अपने पिता मुरारीलाल और माँ कमला को ना जाने क्या क्या भला बुरा कह दिया। तब मुरारीलाल ने अपने बेटों से कहा कि बेटा, तुम्हें पता नहीं है कि आज बहू ने खाना तक नहीं दिया। रोज ही कुछ न कुछ उल्टा सीधा कहती ही रहती है। यह सुनकर उसकी बहू चिल्लाते हुए कहती है कि हाँ, तुम सबको तो मैं ही बुरी लगती हूँ। ऐसा करती हूँ कि मैं ही यह घर छोड़कर चली जाती हूँ। पत्नी का ऐसा नाटक देखकर दोनों बेटों ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, चलो, अगर तुम्हारी बहू ने एक दिन तुम्हें खाना नहीं दिया तो क्या हुआ? एक दिन खाना नहीं खाओगे तो मर तो नहीं जाओगे। अपने बेटों के मुंह से ये सुनते ही उनके माता पिता की आंखों में दर्द भरे आंसू आ जाते हैं और वो दोनों चुपचाप रोते हुए अपने कमरे में चले जाते हैं। अब मुरारीलाल और कमला टूट चुके थे। अब तो वो हर रोज अपनी पत्नी के कहने पर अपने माता पिता को कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलते ही रहते थे। एक दिन मुरारीलाल के बेटे और बहुओं ने रात में अपने माता पिता को दूर जंगल में छोड़ने की योजना बना ली। अगले दिन मुरारीलाल के बड़े बेटे ने बड़े प्यार से कहा, पिताजी, आज मैं आप दोनों को कहीं बाहर घूमने लेकर चलूंगा। उनका बेटा रात के समय कच्ची नींद में ही अपने माता पिता को उठाता है और बैलगाड़ी में बिठाकर ले जाता है। वो उन्हें गांव से दूर एक जंगल में लेकर जाता है। कुछ देर बाद वो घर से बहुत ही दूर पहुंच जाते हैं। अब वहां एक अंधेरी गुफा सी आ जाती है तो उनका बेटा सोचता है कि मैं अपने माता पिता को यही छोड़कर चला जाता हूँ। यहाँ तो बहुत से जंगली जानवर भी होंगे और वो कल तक तो इन्हें खाकर खत्म कर देंगे। वो अपने माता पिता से कहता है कि पिताजी, आप थोड़ी देर के लिए यहाँ बैठिए, मैं अभी आता हूँ। यह सुनकर मुरारीलाल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सब समझ जाते हैं, मगर अब वो क्या कर सकते थे।
वो दोनों पर वहीं एक जगह बैठ जाते हैं। अपने बेटे से कहते हैं कि बेटा, जब तक तुम नहीं आओगे तब तक हम यही बैठे रहेंगे, चाहे जिंदा या मुर्दा। मगर उनके बेटे को अपने माता पिता को अकेले छोड़ने में बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। उनका बेटा घर पहुंच जाता है। जब वो अपने घर पहुंचता है तो उसके सामने उसका 8 साल का छोटा बेटा खड़ा था। उसे देखकर मुरारीलाल का बेटा चौंक जाता है। वो कहता है कि बेटा, तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गए? तुम्हें कहाँ जाना है? तभी अपने बेटे की बात सुनकर मुरारीलाल का बेटा वहाँ खड़ा खड़ा रोने लग गया। उस छोटे से बच्चे ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैं तो रात से ही यहाँ बैठा हूँ। मैं भी अब जल्दी से बड़ा होकर अपनी शादी करूँगा, और जैसे आप दादाजी को उल्टा सीधा बोलते हैं वैसे ही मैं भी आपसे उल्टा सीधा बोलूँगा, और जिस तरह आपने माँ की बातों को मानकर दादाजी का अपमान किया है उसी तरह मैं हर रोज अपनी पत्नी की बातें मानकर आपका भी खूब अपमान करूँगा। और हाँ पिताजी, आप तो दादाजी को सिर्फ जंगल में छोड़कर आए हैं, मगर मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं तो आपको बहुत ही ऊंची खाई से नीचे गिरवा दूंगा। हाँ पिताजी, मैं भी बड़ा होकर आप जैसा ही बनूंगा। आज आपने जैसा दादाजी के साथ किया है वैसा ही कल मैं आपके साथ भी करूंगा। इतना कहकर मुरारीलाल का पोता अंदर चला गया, मगर उसकी बातें सुनकर मुरारीलाल के बेटे के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसे अपनी छवि अपने बेटे में नजर आ रही थी। तभी वो बिना रुके रोते हुए अपने माता पिता के पास उसी जंगल में पहुंच गया जहां पर वो उन्हें मरने के लिए छोड़कर आया था। वहां पर पहुंचते ही वो अपने माता पिता के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगा, और उनके माता पिता ने उन्हें तुरंत माफ भी कर दिया। फिर वो उन्हें बैलगाड़ी में बैठाकर घर वापस लेकर आ गया। घर आकर उसने अपने छोटे बेटे से मिली शिक्षा से सबको समझाया। फिर उन्होंने अपने माता पिता को जीवन भर कभी भी दुख नहीं दिया।